हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की एक सीरीज चल रही है जिसमें पर डे 50 प्रश्न लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं। तो आज हम लोग पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 आप सबने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा कर के देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द आपका सुरसरिता होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर आप बात करोगे ग्रह का पर्यायवाची शब्द, तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द निलय, धाम, अनिकेत और अन्य सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे जल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो जल का पर्यायवाची शब्द अम्बु होता है। वहीं अगर आप तोयज या जलज की बात करोगे तो ये बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर आप बात करोगी ईर्ष्या किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द आपका डाह होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप बात करोगे भौरा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो भौरा का पर्यायवाची शब्द आपका भृंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर आप बात करोगे अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अंशुमाली जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये सारे भी सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर आप बात करोगे कारमुक, तो कारमुक धनुष को हम लोग कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 58 की आप बात करोगे सेना, तो इसका बिल्कुल यूनिक पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द अनीक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर आप बात करोगे आत्मज, आत्मज पुत्र को कहते हैं और आत्मजा पुत्री को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 अगर आप बात करोगे विलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो विलोचन जो है ये आँख का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 काफ़ी महत्वपूर्ण है। मृगांक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मृगांक का पर्यायवाची शब्द आपका सुधाकर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप बात करोगे 62 की हाटक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाटक जो है ये सोना का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा स्वर्ण, जातुधान ये सारे भी सोना के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे अंज, अंज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अंज का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन डी काजल होता है, या काजल का पर्यायवाची शब्द आप अंज को बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे भृंग किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मधुप, भृंग जो है ये मधुप का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर आप बात करोगे जात रूप किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर सी होगा सुवर्ण, सुवर्ण का पर्यायवाची शब्द जात रूप होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 66 की आप बात करोगी चंद्रमा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसके 4 ऑप्शन है दिवाकर, मारतंड, निशि और शशि। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर आप बात करोगी सतदल किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सरसिज, ठीक है, सरसिज और सतदल ये दोनों एक दूसरे के पूरक अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 68 की कैवल्य, तो कैवल्य का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन डी आपका निर्वाण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की आप बात करोगे अगर घर किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। निकेतन जो है ये घर का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर आप बात करोगी भूतेश, तो आप सबको पता है महादेव या शिव या शंकर को भूतेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर आप बात करोगी दुहिता किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दुहिता जो है ये पुत्री को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा है, जिसके 4 ऑप्शन है शावक, नृप, मृग और पंचानन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर आप बात करोगे धाता किसका पर्यायवाची शब्द होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धाता जो है ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोग प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट है वो नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है।
क्वेश्चन नंबर 74 की अगर आप बात करोगे, तालाब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो तालाब पुष्कर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 75 की बात करोगे, खर, खर किसका पर्यायवाची शब्द है? इसमें 4 ऑप्शन है, रावण, कुंठित, मूर्ख और गधा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। खर जो है ये गधा का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर आप बात करोगे, दर्प किसका पर्यायवाची शब्द है? 4 ऑप्शन है, पहला है तिरस्कार, दूसरा है अहंकार, तीसरा है गर्व और चौथा इसका ऑप्शन स्वाभिमान दिया हुआ है। तो दर्प जो है ये अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 77 की, किरण किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंशु भी इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मरीचि। उम्मीद है आप सबने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो आप लोग एक एक शेयर अभी कर दें यार, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ जाओगे आपका भी फ़ायदा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ही है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 78 की बात करोगे, वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची होता है? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, तो यहाँ मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। वैशाख नंदन गधा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 79 की बात करोगे, कगार किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो कगार जो है ये कूल का पर्यायवाची शब्द होगा। अब कूल किसे कहते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर अगर 80 की आप बात करोगी, जानवी किसका पर्यायवाची होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जानवी जो है इसका पर्यायवाची शब्द आपका सुरसरी होता है। अब ये जो सीरीज आपकी बदल रही है इसमें देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची स्वरूप के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक पर्याय नहीं है, गलत विकल्प को चिन्हित करें। मतलब इसमें से गलत बताना है, मतलब 3 उसके राइट आंसर हैं, चौथा जो है वो गलत है, वही आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में अलीक का पूछ रहा है। इसके 4 ऑप्शन है, पहला है सूक्ष्म, दूसरा है असत्य, तीसरा है झूठ और चौथा है मिथ्या। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड भी काम करता है, मतलब अगर आप 3 सही सही ढूंढ लोगे तो चौथा गलत आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, असत्य, झूठ और मिथ्या, ये झूठ के तीनों पर्यायवाची होते हैं। तो बचा कौन? सूक्ष्म। तो ये क्या है, इनसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे अवज्ञा, अवज्ञा का जो अलग होगा वो अज्ञान होगा, क्योंकि अवज्ञा का किसी चीज़ की अवहेलना करना या किसी का अनादर करना होता है। अज्ञान जो होता है वो ज्ञान से संबंधित होता है। जिसको ज्ञान नहीं होता उसे अज्ञानी कहते हैं ना, तो ज्ञान का विपरीत अज्ञान होता है। लेकिन यहाँ आपसे अवज्ञा पूछा गया है, तो अनादर, तिरस्कार और अपमान अवज्ञा के पर्यायवाची शब्द हैं। अज्ञान इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, निर्मल का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? तो जो मलपूर्ण है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर आप बात करोगे, पतिव्रता, तो पति का व्रत राइट है, पति का जो व्रत धारण करती है उसे पतिव्रता बोलते हैं। सती भी पति के ही उसमें हुआ जाता है। और ऑप्शन डी पति परायण, तो स्त्री होती है जो सती होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, साध्वी, जो कि साधु का क्या होता है, अपोजिट होता है। नेक्स्ट है पत्नी, तो देखिए यहाँ पर भार्या, सहचरी और कलत्र पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। महिला औरत को कहा जाता है, ठीक है, पत्नी को महिला नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे सरस्वती का पूछ रहा है, तो शारदा, भारती और विधात्री सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रमा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे सर्प, इसके 4 पर्यायवाची हैं, उरग, व्याल, अहि और तमीचर। तो सर्प का पर्यायवाची शब्द ये तीनों हैं आपके, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तमीचर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर आप अर्क की बात करोगे, तो सार, सूर्य और मदार ये तीनों अर्क के पर्यायवाची होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निरर्थक अर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की अगर आप बात करोगे, अर्चना, तो पूजा अर्चना आपको पता है, तो आराधना, पूजा और स्तुति अर्चना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आचार इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तनु, तो काया, देह, तन ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तनु का पर्यायवाची सूर्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर आप बात करोगे, तरु का पूछ रहा है, तो विटप, पादप, तरावट, ध्रुव ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो तरावट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर आप बात करोगे, तलवार,
तो 4 ऑप्शन है अश, कृपाल, करवाल और निसंग। क्वेश्चन नंबर 92 का आपको आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर आप बात करोगे स्वपच, तो चांडाल को स्वपच बोलते हैं। तो सी, बी और डी ये चारों चांडाल के पर्यायवाची होते हैं। स्वयं पाकी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 94 की आप बात करोगे षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द नहीं होता है, मतलब षड्यंत्र का कौन सा पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, छायंत्र षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे अभ्र का पूछ रहा है, ठीक है। तो बादल, मेघ और नीरद होता है, अभ्रक इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 96 की आप बात करोगे अरुण का निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भयावह जो है वो अरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 97 की बात करोगे सदै का निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, विनम्र जो है ये सदै का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर आप बात करोगे समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अगाध जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे कह रहा है तिमिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है, तो अंधकार, तम और अंधेरा तिमिर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। निमिड़ जो है ये तिमिर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तुषार, तो तुषार के कुछ पर्यायवाची मैं आपको बताता हूँ, जैसे तुहिन कड़, तुषार, निहार, तुहिन, ये सारे क्या होते हैं आपके तुषार के पर्यायवाची होते हैं। चंद्रिका जो है ऑप्शन बी ये आपका तुषार का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो आज ये हम लोगों के 100 क्वेश्चन थे। कल हम लोग 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके देख लें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और एक यार शेयर जरूर कर दें। बाय बाय।